हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो आपके स्क्रीन पर कक्षा चौथी दिखाई दे रही है और आज का हमारा विषय है गणित। गणित विषय के अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक होगा वह होगा आपके पाठ्यपुस्तक से पाठ क्रमांक 2 संख्या ज्ञान। और इसी संख्या ज्ञान के अंतर्गत हमारा जो आज का घटक होगा वह होगा 5 अंकों की संख्याएं। इसके पहले हमने 3 व 4 अंकों की संख्याओं पर चर्चा की थी और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो इसके पहले बच्चों हम लोग ने जाना है कुछ संख्याएं, 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों तक की संख्याओं को हमने जाना है। उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 4 अंकों तक की संख्याओं में हमने स्थान देखा है कि जो पहला अंक होता है वह इकाई का, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़े का, चौथा हजार का। वो कैसे होता है? जैसे कि ये संख्या लिखी गई है 5000। तो पहला ज़ीरो जो है राइट साइड से वह इकाई है, उसके बाद वाला ज़ीरो दहाई है, उसके बाद वाला ज़ीरो सैकड़ा है और उसके बाद बच गया 5, वो है हजार के स्थान पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। और यहाँ पर इकाई पर 0, दहाई पर 0, सैकड़े पर 0 है, तो हजार में 5 है। तो जहाँ पर संख्या होती है उसी स्थान को बुलाया जाता है। जहाँ पर संख्या नहीं होती है उस स्थान पर हम कुछ नहीं बोलते या उस स्थान पर किसी संख्या का नाम नहीं लेते। जैसे 5000 के स्थान पर तो इसका नाम 5000 हो गया, बाकी कहीं पर भी कोई संख्या 0 के अलावा नहीं है, इसलिए यह है 5000। इसको पढ़ते हैं 5000। तो जब हजार की संख्या होती है केवल और उसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब बाकी इकाई, दहाई, सैकड़ा 0 है, ये हमने पहले जाना है। उसी प्रकार इस संख्या को पढ़िए तो केवल इकाई, दहाई, सैकड़ा कुछ नहीं, केवल हजार पर 7 है। तो इसे हम पढ़ेंगे 7000। तो इतनी ये सब संख्याएं हमने बच्चों पिछले क्लास में और पिछले लेसन में भी देखी है, इसका वाचन हमने किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम में कुछ मणियों को उनके स्थान पर रखा गया है, उस स्थान को देखकर इस संख्या को पहचानना है। चित्र रूप जानकारी अर्थात चित्र द्वारा जो तैयार हो रहा है यह संख्या, वह पहचानो। इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार के बार है, खंभे हैं, उसमें मणियाँ फंसाई जा रही हैं। हजार के खंभे में या तीर में 4 मणि है, सैकड़े में 2 है, दहाई पर 3 है और इकाई पर 1 है। तो इकाई 1 है इसलिए इकलौता 1 मणि। दहाई का मतलब होता है 10 का हिस्सा, 10 का गट्ठर। 3 10 है मतलब 3 दहाई है। सैकड़ा अर्थात 100 का ग्रुप, 100 का गट्ठर, वह 2 है यहाँ पर। और हजार जो है वो 4 है। ये तो संख्या क्या बनेगी? इकाई 1, दहाई 3, सैकड़ा
2000, 4। तो बड़े स्थान से शुरुआत करेंगे तो 4000 है, और बाकी 2, 3, 1 मिलाकर, इकाई दशमलव सैकड़ा मिलाकर 231 बनेगा। यहाँ मैंने 32 लिखा है, यह गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए? 4231। तो इस तरह से गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगला देखते हैं, क्या आप सही पहचानते हो या गलत? पहले तो गलत हो गई, दूसरा देखते हैं। मणियों को ध्यान से देखिए और बताइए कि सही संख्या कौन सी होगी इस चित्र को देखकर। इकाई में 5, दहाई में कुछ नहीं, सैकड़े में 3 और हजार में 2। तो संख्या बनेगी इकाई पर 5, दहाई पर 0, 0, सैकड़े पर 3, हजार पर 2। अब बताओ इसे कैसे पढ़ेंगे? 2000 बिल्कुल सही। आगे 305, अब बिल्कुल सही है। अब पहले वाला क्या था? 232 नहीं है, नीचे देखो 31 लिखा है, तो यह 231 होना चाहिए। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, कहाँ गलत है कहाँ सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या को जानने की कोशिश करेंगे। 3 अंकों तक, 4 अंकों तक हमने चर्चा की थी, उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हम खोजेंगे पहले 1 अंक की, यानी अकेला अंक का सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 1, 2, 3, 4 से शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या आती है 9, क्योंकि 9 के बाद क्या होगा? 9 के बाद 10 आएगा, वो 2 अंकों की हो गई ना, 1 और 0। तो 1 अंक की सबसे बड़ी 9 है। 1 अंक की सबसे छोटी कौन सी है? तो पहली संख्या 1 है। तो छोटी संख्या में 1 आएगा, बड़ी संख्या में 9 आ गया यहाँ पर 1 अंकों। आगे बढ़ते हैं कि देखिए पैटर्न किस तरह बदलता है। 2 अंकों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की कौन सी होगी? तो जब बड़ी संख्या लिखनी होती है बच्चों, तो बड़ी संख्या से ही बनाएंगे उसको। तो 1 अंक की बड़ी संख्या 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 2 बार 9, 99, 99, क्योंकि उसके बाद 1 बढ़ गया तो 100 हो जाएगा, जो कि 3 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। तो सबसे छोटी कौन सी होगी 2 अंकों की? क्या 11, 1, 1? 11 से छोटा कोई नहीं है, 11 से छोटा 10 है, उसमें भी 2 अंक हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद एक 0 यानी 10 हुआ। अब जब भी छोटी संख्या लिखनी है बच्चों आगे 2 से अधिक अंकों की, तो 1 लिखा रहेगा, उसके बाद 0 0 बढ़ता जाएगा। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो बड़ी के लिए तो आसान है, 9 9 9, 3 बार 9, 3 अंकों की बड़ी संख्या आ गई। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 लिखकर आगे 0 0 बढ़ाएंगे। 3 अंकों की संख्या है तो 2 0 और 1 अंक मिलाकर 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी 100 और सबसे बड़ी 999। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 9999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 1 लिखकर 3 बार 0 यानी 1000। इसमें 4 अंक हैं और ये सबसे छोटी संख्या है। इससे 1 कम कर देंगे तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 9999, और सबसे छोटी संख्या 1000। तो इस तरह से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हम लिख सकते हैं। तो 5 अंकों की, 6 अंकों की, इसी तरह से सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या आप लोग कोशिश करेंगे अपनी नोटबुक में लिखने की। चलिए हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे और दिए गए अंकों से सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाना। अभी तक हमने पूरी संख्या माला में 2 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या देखी।
अब हम देख रहे हैं जो अंक दिए गए हैं हमारे पास, उन्हीं में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा बनाना है। जैसे अंक है 4, 9, 2, 7। इन्हीं का उपयोग करते हुए हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो चलिए बनाते हैं सबसे बड़ी संख्या को पहले। बच्चों, जब भी सबसे बड़ी संख्या बनानी है दिए गए अंकों से, तो बड़ी संख्या से ही शुरू करना है। और बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या, क्रम में लिख देंगे तो दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं 4, 9, 2, 7 में सबसे बड़ा कौन है? 9। उसके बाद उससे थोड़ा छोटा 7, उसके बाद उससे छोटा 4, और सबसे छोटा सबसे अंत में 2। तो 9, 7, 4, 2 इस क्रम में लिखेंगे तो संख्या बन गई 9742। ये सबसे बड़ी संख्या है 4, 9, 2, 7 को लेकर जो बनी है। तो सबसे बड़ी बनानी है तो बड़े से शुरू करो, सबसे छोटी संख्या बनानी है तो छोटे से शुरू करना है। सबसे छोटा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 7, और सबसे बड़ा 9 सबसे अंत में। तो यहाँ संख्या बन गई 2479, 2479। तो सबसे छोटी संख्या बनानी है, छोटे से बड़े की ओर जाइए, छोटा पहले लिखिए, सबसे बड़ा लास्ट में। अब सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा पहले लिखिए और बड़े से शुरू करके छोटे की ओर जाइए, सबसे छोटा अंत में लिखना है। यह तरीका हमेशा याद रखिए। और एक उदाहरण लेते हैं और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। अंक है 5, 1, 8 और 2। अब हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी के लिए सबसे बड़ा अंक 8 लिया, उसके बाद 5, बिल्कुल सही, उससे फिर थोड़ा छोटा 2, वेरी गुड, और अगला है 1। तो 8, उससे छोटा 5, उससे छोटा 2, सबसे छोटा 1। 8, 5, 2, 1 क्रम में लिखा हमने, घटते क्रम में। 8521 सबसे बड़ी संख्या बन गई दिए गए अंकों से। और सबसे छोटी बनानी हो छोटे से शुरू करेंगे, 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा सबसे बड़ा 8, और क्रम आ गया 1, 2, 5, 8, और संख्या हुई 1258। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या कैसे बनानी है ये आपने अच्छी तरह से जान लिया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अब और कुछ नई बात को समझते हैं। जैसे यह संख्या लिखी गई है 4 बार 9, इकाई भी 9, दहाई भी 9, सैकड़ा भी 9 और हजार भी 9। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, बराबर। अगर इसके आगे चले यानी एक संख्या इसमें और जोड़ दें, 9999, एक जोड़ दिया तो अगली संख्या क्या मिलेगी? तो जोड़ कर देखते हैं। 9 और 1, इकाई इकाई जुड़ा 10, तो पूरा 10 एक साथ नहीं लिखेंगे, तो हम 0 लिखेंगे और 1 हासिल ले जाएंगे बगल में दहाई पर। अब फिर 9 और 1 क्या हुआ? 10, फिर 0 लिखेंगे, जो 1 है वो बगल वाले हजार पर हासिल के रूप में जाएगा। फिर 9 और 1 10 आ गया, फिर 1 जो है वो हासिल के रूप में जाएगा, और फिर अंत में 9 और 1 10 आया। तो ऊपर 9 के बगल में कोई अंक नहीं है तो हासिल नहीं जाएगा। तो 4 अंकों की संख्या थी 9999, 9999, उसमें 1 जोड़ दिया तो 5 अंकों की संख्या आ गई। सबसे पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, और उसके बाद क्या आएगा? 4 अंकों तो हमको पता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार था। पाँचवें को क्या कहेंगे? तो पाँचवें स्थान को 10,000 कहते हैं, ह। तो पाँचवा स्थान जो है 10,000 का स्थान है।
पहला इकाई का राइट साइड से, दूसरा दहाई का, फिर सैकड़े का, फिर हजार का, और यह नया घर आया 10,000, यानी जो भी अंक होगा वहाँ उसमें 10,000 गुना होगा, 10,000 से गुना होगा। तो यह है 10,000। तो 5 अंकों की संख्या मिल गई हमें, और जब भी हमें 5 अंकों की संख्या या उससे बड़ी संख्या को जब पढ़ना होता है बच्चों, तो इकाई, दहाई, सैकड़े को एक साथ ग्रुप बनाएंगे और उसके बाद 1000, 10,000, यानी फिर जोड़ी जोड़ी में, यानी 2-2 का समूह बनाएंगे। तो पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 का समूह, फिर 1000, 10,000 का एक अलग समूह, यानी 2 उसमें अंक होंगे, केवल 1000 और 10,000। तो इस तरह से पहले 3 फिर 2, इस तरह से जोड़ी ग्रुप बनाकर उसका वाचन करते हैं। जैसे कि 10,000, बीच में कॉमा लगा दिया मैंने, तो राइट में 3, लेफ्ट में 2 अंक दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा एक साथ, वह 0-0 है, और ये दोनों 1000 और 10,000 एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं, दोनों मिलाकर हुआ 10। तो ये 10,000 है। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा 0, और 1000, 10,000 मिलाकर 2 10,000 के स्थान पर है, तो ये हो गया 20,000। तो आप पहचान लेंगे अब ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 की जगह पे 5, दोनों को मिला देंगे तो 50 हो गया, 50,000। उसी प्रकार ये क्या है, 70 एक साथ, 3 0 एक साथ, 70 और 1000, 70,000। तो इस तरह से 3 राइट साइड में पहले और फिर 2 की ये समूह या जोड़ी बनाकर पढ़ते हैं। चलिए आगे और इसका वाचन करेंगे, समझेंगे। पहले 3 को एक साथ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और 1000, 10,000 को एक साथ, तो यह है 0-0-0, और यहाँ पर है 10,000 के स्थान पर 1 है, तो 1 10,000 और 1 2,000, 10 और 2 12,000 है ये एक साथ, इसलिए इसको पढ़ेंगे 12,000। यहाँ पर दहाई, सैकड़ा, 1000 0 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा 0 है, 1000 पे 6 तो 6,000, 10,000 पे 2, 2 10,000 मतलब 20,000 हुआ। तो 20 और 6 एक साथ पढ़ेंगे, 20 और 6 26 हो गया दोनों मिलाकर, और वह 26,000 हुआ। इसी तरह पढ़ते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा कुछ नहीं है, तो 1005, 10,000 पे 5, 10,000 5 यानी 50, और 5 दोनों 1000 है, 50 5 55,000, दोनों 1000 का ही घर है ना, तो दोनों 55,000 दोनों को साथ में पढ़ेंगे। यह है 70 1 71,000, 70,000 और 1,000, तो इसका वाचन करेंगे 71,000। तो कैसे पढ़ना है आपने देखा। चलिए और कुछ थोड़ा सा एक संयुक्त संख्या लेते हैं जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़े में भी कुछ अंक हों। जैसे आप देख रहे हैं बच्चों, अब ये 5 अंकों की संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़े में। ये इकाई 0, दहाई 0, सैकड़ा 3 है, तो ये 300 एक साथ क्या हुआ, 300, और 1000, 10,000 मिला के ये 10 और 2 12,000। तो कैसे पढ़ेंगे, बड़े स्थान से शुरुआत, 12,000 और 300, 12,300। अब यह क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा में 520 हुआ, 5 सैकड़ा और 20, 520। 1000, 10,000 में 20 6 26, 26,520, 26,000 अलग, 520, इस तरह कॉमा लगा हुआ है, तो 2 एक साथ, ये 3 एक साथ पढ़ेंगे। अब 55 और 603 ऐसा समूह बना, तो 603 का एक समूह, 50 5 55, तो 55,603।
3 आएगा। इसे आप पूरा करेंगे खुद लिखकर। आगे एक उदाहरण और है, स्वयं जानना है इसको कि ये जो इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या कौन सी है। सैकड़े में तो कुछ नहीं, 0 है, तो इकाई दहाई से बना 40। सैकड़ा कुछ नहीं है तो केवल 40 हुआ ये। और 1000 10,000 पे कितना है वो आप देख रहे हैं, 70 1 71, तो 71,000, उसके बाद केवल 40, 71,000 40 आएगा। आप लोग इसको अपने नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी फिर? अगर हम 5 अंक सीख रहे हैं तो 5 अंकों की सबसे बड़ी तो 5 बार 9 है ना, आसान, याद आया? 5 बार 9 लेंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसको पढ़ेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका, पहले 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा एक साथ, कॉमा लगाएंगे, फिर 1000 10,000 को एक साथ, तो ये 3 999, और ये 2 90 999, तो 99,999 इसका वाचन हुआ। और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 99,999। इस 5 अंकों की संख्या में अगर 1 जोड़ दूँ तो कितना आएगा बताइए? कुछ सोचिए और बाद में इसका उत्तर दीजिए। और आपके सामने एक होमवर्क आ गया। दी गई संख्याओं का क्या करना है? शब्दों में लिखना है। फिर से देखेंगे। थैंक यू से पहले इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है। मैं पढ़ देता हूँ। 11,000 एक साथ 111, फिर 10,000 101 है यहाँ पर, 33,333, 55,555। इसे हमें शब्दों में लिखना है और ज़रूर लिखिएगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो बच्चों, आज का लेसन यहीं तक। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।